बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 के चुनावी दंगल में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली हो रही है। यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीलीभीत आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर एक रैली करेंगे। देखिए, वरुण गांधी की सीट रही और वहां से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। वरुण गांधी का टिकट काटने के साथ ही जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दिया गया है और आज उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से पीएम मोदी की तरफ से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे पीलीभीत लोकसभा सीट के बारे में भी आपको बता रहे। देखिए, 96 में जो है मेनका गांधी इस सीट से जीती थी। 98 की बात करें, एक बार फिर से मेनका गांधी जो है इस सीट से जीती। 1999 में एक बार फिर से मेनका गांधी ये सीट जीती। हालांकि उसके बाद 2004 की बात करें, 2004 में भी ये सीट जो है वो मेनका गांधी के खाते में रही। लेकिन 2009 की बात करें तो ये सीट वरुण गांधी के पास चली गई और 2014 में एक बार फिर से मेनका गांधी इस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2019 में भी वरुण गांधी सीट पर रहे। यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के बीच ही जो है ये सीट आती जाती रही। अंसारी पर दांव लगा दिया था, क्योंकि माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर के अलावा कई लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। खासतौर से मऊ की घोसी लोकसभा सीट, आजमगढ़ सीट, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और बलिया लोकसभा सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है। इन इलाकों के मुस्लिम वोट बैंक पर अंसारी परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। कहते हैं कि इन सीटों पर दलित और पिछड़े मतदाताओं के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय करता है। यानी कि पूर्वांचल के इस हिस्से में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदाय का वोटर जिसकी तरफ हुआ उस प्रत्याशी की जीत पक्की है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, पूर्वांचल के इसी वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अंसारी परिवार के जरिए दोनों की कोशिश इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश यादव से पहले 1 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने देर रात पहुंच गए थे, क्योंकि माना जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता है और ओवैसी का वोट बैंक भी मुस्लिम समुदाय ही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए ओवैसी को अंसारी परिवार के साथ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सगी बहन है। दोनों पार्टियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा बना लिया। इसका सीधा मतलब है ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। हालांकि ओवैसी इस बात को भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार का रिश्ता समाजवादी पार्टी से बेहद अच्छा रहा है। मुख्तार खुद कभी समाजवादी पार्टी में बेशक शामिल न हुआ हो, लेकिन उसके परिवार के कई सदस्य अखिलेश की पार्टी में शामिल हैं। समर्थन और नजदीकी पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने इशारों ही इशारों में स्थिति साफ कर दी। फर्क दोनों के आने में यही था कि एक बजे रात में आया था और एक बजे दिन में आया था। कहते हैं गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के बड़े हिस्से में दखल रखने वाले अंसारी परिवार का प्रभाव गैर मुस्लिम वोटरों पर भी रहता है। खासतौर से दलित और पिछड़े समुदाय के वोटर उस इलाके में अंसारी परिवार के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीते करीब 4 दशक में पूर्वांचल में यह पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जो बाहुबलियों के प्रभाव से मुक्त होगा, क्योंकि दावा किया जाता था कि पहले माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद अपने प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव में जमकर धांधली करते थे और अपने समर्थकों और करीबियों को जितवाने के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद भले ही लंबे वक्त से जेल में बंद थे, लेकिन हर चुनाव पर उनका प्रभाव रहता था। राजनीतिक संरक्षण की वजह से जेल में बैठकर ही वो किसी भी उम्मीदवार को जितवाने और हरवाने का दम रखते थे और उसी संरक्षण के दम पर दोनों माफिया सरगना ने करीब 4 दशक तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अपना दबदबा बनाए रखा था। कहते हैं कि एक वक्त पूर्वांचल के कम से कम 12 जिलों में इन दोनों गैंगस्टरों की तूती बोलती थी और दावा किया जाता है कि मुख्तार और अतीक के प्रभाव वाले इन जिलों में सियासत में पत्ता भी उनसे पूछ कर ही हिलता था।
और सियासी बढ़त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल भी इनका साथ लेने में हिचकते नहीं थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही पूर्वांचल की सियासत बदल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि पिछले साल प्रयागराज के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि करीब 4 दशक बाद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव बाहुबली मुक्त चुनाव होगा। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री की शिकायत की। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। इसके अलावा दूरदर्शन पर द केरला स्टोरी फिल्म दिखाए जाने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नवरात्रि में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के लिए नमो ऐप पर 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। खबर है कि बीजेपी संकल्प पत्र नाम से जो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, उसमें विकसित भारत, महिलाएं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर फोकस किया जाएगा। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की खुली बहस की चुनौती को कांग्रेस ने और एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उम्मीद ये की जा रही है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया जा सकता है। आज सुबह करीबन 11 बजे महाविकास अघाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। साथ ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हो सकता है कि सीट शेयरिंग का जो है ऐलान किया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले मौजूद रहेंगे। स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही शशि थरूर ने राजीव चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि वो सवालों से बचते आ रहे थे। उधर मध्य प्रदेश के मंडला में राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की फजीहत हो गई, क्योंकि वहां पार्टी की रैली के लिए मंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगा दी गई। मंडला से कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकान मैदान में और उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी की मंडला में सभा आयोजित की गई। लेकिन इस सभा के लिए तैयार मंच पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर नजर आई और इससे कांग्रेस की फजीहत हो गई। राहुल की सभा की तैयारियों में जुटे लोग परेशान हो गए। आनन फानन में पोस्टर हटाने का जुगाड़ लगाया गया। किसी ने फग्गन सिंह कुलस्ते के पोस्टर पर गमछा लगाना चाहा, तो किसी ने उनकी तस्वीर छिपाने के लिए उस पर पट्टी लगाई। कैची नहीं है क्या? कैची ये नीचे लेटा दो, नीचे लेटा दो। हमारा अध्यक्ष जी बोला पहले नीचे लेटा। इतनी मशक्कत के बाद भी तस्वीर नहीं छिपी तो पूरा का पूरा बैनर ही जमीन पर पलट दिया गया, क्योंकि जितनी देर बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर कांग्रेस के मंच पर नजर आती, पार्टी के नेताओं की लापरवाही की कहानी कहती रहती। बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले ने तूल